नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस फसल के बारे में बात करेंगे और जिस फसल की अच्छी वैरायटीज के बारे में आपको बताएंगे, वो जो फसल है वो है बीटी कॉटन। हरियाणा के अंदर करीब 14 लाख एकड़ से लेके 15 लाख एकड़ में बीटी कॉटन जो है उसकी खेती होती है। पिछले साल का अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसने बीटी कॉटन की जो खेती है या खेती करने वाले जो किसान है उनको हताश किया, वो है पिंक बोलवर्म, गुलाबी सुंडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के कीड़े का या किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उसका कोई सही समाधान ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बीटी कॉटन की जो खेती है उसके अगर हम पिछले साल के कुछ तजुर्बे अगर देखें, जो अपने जितने भी किसान साथी है उन्होंने जो महसूस किया अपने खेतों के अंदर, अगर उन तजुर्बों के आधार पे अगर थोड़ी थोड़ी कुछ नई चीजें अगर खेती के अंदर आप करें तो संभवतः जो आपका गुलाबी सुंडी है वो भी बढ़िया तरीके से कंट्रोल करी जा सकती है और जो अपना बीटी कॉटन है उसकी प्रोडक्शन भी बढ़िया ली जा सकती है। उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 22 मार्च 2023 को भी हमने बीटी कॉटन की कुछ टॉप किस्मों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहली जो हमारी किस्म थी वो थी टाटा की दिग्गज। और आज के दिन अगर हम हरियाणा के अंदर देखें या खास करके राजस्थान के अंदर देखें तो आप सारे किसान भाइयों को पता है कि जो टाटा का दिग्गज है वो आज भी किसान जो बीटी कॉटन के हैं उनके लिए पहली पसंद बना हुआ है। अगर आप टाटा दिग्गज जो है वो साल 2024 के अंदर भी अगर लगाएंगे तो टाटा दिग्गज लगाने की वजह से आपको जो सबसे पहला जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा किसान भाइयों कि टाटा का दिग्गज समय पे और समय से बल्कि पहले फ्लावरिंग उठाता है और कम टाइम के अंदर ही ज्यादा जो टिंडे है या कम दिनों के अंदर ही ज्यादा जो टिंडे है वो प्रति पौधे के ऊपर बना लेता है। आगे चल के अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें थोड़ी बारिशें अनुमान से ज्यादा रहनी है, तो उससे पहले अगर देखेंगे टाटा दिग्गज के अंदर अगर आपने 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में अगर लगाया होगा तो उस समय से पहले बढ़िया जो टिंडा है वो पौधा बना लेगा। इसलिए और दूसरा जो टाटा का दिग्गज है इसके अंदर टिंडे से टिंडे का जो फासला है वो भी थोड़ा सा बाकी जो बीटी कॉटन की किस्में हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसकी वजह से गुलाबी सुंडी जो है उसका थोड़ा सा कम अटैक उस पौधे का जो करैक्टर है या जो उसके पौधे का मॉर्फोलॉजी है उसके हिसाब से थोड़ा उसमें कम देखने को मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है तो ये भी एक कारण है। दूसरी वैरायटी बताने से पहले मैं आप सारे किसान भाइयों को इसके लिए बताना चाहूंगा कि आपको प्रति एकड़ अपना बीज कितना रखना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछले साल अपने सारे किसान साथियों ने ये देखा कि गुलाबी सुंडी की जो मार है वो ज्यादातर उन खेतों के अंदर देखने को मिली जो हद से ज्यादा गहरे थे, जिसके अंदर पौधे से पौधे की जो दूरी है वो कम थी या खुडों लाइन से लाइन की जो दूरी थी वो कम थी। ज्यादातर किसान साथियों ने 2 पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से डाला। और अगर हम लोग पैकेट की अगर बात करें किसान भाइयों तो मोटा मोटा हमने इस पर पूरी वर्किंग करी है। जो आपका बीटी कॉटन का 1 पैकेट जो होता है उसमें करीब जो दाने होते हैं हमने गिने हैं और उसी के आधार पे आपको बताने लग रहे हैं। जैसे हमने उठाया था राशि का 926, राशि 926 का जो 1 पैकेट है उसके अंदर करीब 4950 दाने होते हैं। लमसम 20-30 ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 1 एकड़ के अंदर यानी मोटा मोटा 220 गुणा 198 अगर देखा जाए तो करीब 43,560 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो 1 एकड़ के अंदर बनता है। कोशिश ये करें कि जितना नरमे को अब की बार छिद्दी बिजाई पे आप लेके जाना चाहें वो लेके जाएं। ज्यादा पैकेट प्रति एकड़ जो है वो लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा पौधा मतलब सघन होगा वो उतना ज्यादा ये भी देखने को मिलेगा कि बारिश रहेगी, नीचे घास होगा तो जो वो फिड़कलियां हैं वो ज्यादातर उस खेत के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी बजाय के छिद्दे नरमे के। हमने कैलकुलेशन करी थी कि अगर कोई भी किसान साथी 5 फुट का फैसला रखे लाइन से लाइन के बीच में और 3 फुट का फासला रखे पौधे से पौधे के बीच में, तो 1 एकड़ के अंदर टोटल पौधे जो लगते हैं वो करीब लगते हैं 2900।
अब 2900 पौधों के अंदर, क्योंकि बीटी कॉटन का जो पैकेट है 475 ग्राम का, उसमें 5% नॉन बीटी है। तो अगर नॉन बीटी को हटा भी दिया जाए तो करीब 5x3 का जो पाड़ा अगर आप रखोगे तो उसमें करीब 2750 बीटी कॉटन के जो पौधे हैं वो 1 एकड़ में बन जाएंगे। हर किसान साथी को पता है कि नरमा जितना बढ़िया छिद्दा होगा उतना ज्यादा वो सिम्पोडियल ब्रांचिंग यानी साइड के अंदर फुटाव लेता है और उस पौधे के ऊपर उतने ही ज्यादा जो टिंडे हैं वो लगते हैं। करीब करीब 150 टिंडे 200 टिंडे तक भी कई पौधों के अंदर किसान भाइयों को सीजन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 90 टिंडे यानी अगस्त के महीने से पहले पहली चुगाई और दूसरी चुगाई, तीसरी चुगाई भूल जाओ आप, पहली और दूसरी चुगाई के अंदर भी अगर सिर्फ 90 टिंडे प्रति पौधा अगर आप ले लेते हैं तो करीब 11 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार किसान भाई को मिल सकती है। इसके अलावा अगर पाड़ा रखें 4x4, 4 फुट बाय 4 फुट अगर पौधे से पौधा और लाइन से लाइन, तो करीब पौधे जो बनते हैं 1 एकड़ में वो बनते हैं 2720। और 2720 पौधों में से अगर हम बीटी पौधे पकड़ें तो करीब 2580 पौधे बन जाते हैं किसान भाइयों। 2580 पौधों को दोबारा फिर अगर 90 टिंडे हम पकड़ें और उनको मल्टीप्लाई करें और एक टिंडे का अनुमानित जो वजन है वो अगर हम 4.5 ग्राम पकड़ें तो करीब आप मान के चलो कि ये जो 4x4 का डिस्टेंस मेंटेन करके होगा तो इसके अंदर भी अपने को बढ़िया जो प्रोडक्शन है वो मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप अब की बार बीटी कॉटन को छिद्दा रखें, जितना छिद्दा रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चाहे आप गिनती के हिसाब से जो पौधे हैं वो खेत में रखें, 5x3 का जो पाड़ा है वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद में 4x4 हो सकता है, 4x3 हो सकता है। दूसरी रही बात अगर इसकी बेसल खाद के बारे में, बेसल खाद के अंदर अगर देखें पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो प्रति एकड़ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास की पैदावार करता है। और वहां भी बीटी 3 है, बीटी 4 या बीटी 5G सिर्फ इंटरनेट की दुनिया वाले 5G के वर्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बीटी 3 है। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल फर्टिलिटी मैनुअल है। उस मैनुअल के हिसाब से किसी भी 1 एकड़ के अंदर अगर 10 क्विंटल बीटी कॉटन का प्रोडक्शन निकालना है तो 10 क्विंटल का प्रोडक्शन निकालने के लिए उस खेत के अंदर जितने पौधे हैं उन पौधों को 32 किलो तो जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, 11 किलो जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है फास्फोरस की, 18 किलो जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है पोटासियम की और 2.7 किलो की जो जरूरत पड़ती है वो सल्फर की। मोटा मोटा अभी तक के लिए ये है। लेकिन फर्टिलाइजर कितना सही मायने में आप डालें, कौन सा डालें, तो उसके लिए जो वीडियो हम लोग डालेंगे वो अगली डालेंगे। आज मेन मुद्दा वैरायटी का है। तो पहली जो वैरायटी बताई वो टाटा की दिग्गज, दूसरी जो वैरायटी रहेगी वो राशि की 951 और खास करके राशि की 951 उस एरिया में जहाँ पे पानी जो है वो कम है। जितना लेट पानी बीटी कॉटन के फसल में लगाएंगे, करीब 45 दिनों पे पहला पानी लगाने की मतलब ट्राई करें। जितना लेट पानी लगाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया जो फायदा है वो आगे आने वाले टाइम में किसान भाई को देखने को मिलेगा। बाकी अगर और इसके बारे में हम बात करें अपना बीटी कॉटन के बारे में तो मोटा मोटा यही है कि सबसे बढ़िया कॉटन वही रहेगा जो छिद्दे से छिद्दा रहेगा। सबसे बढ़िया जो वैरायटीज रहेगी वो आपका जो टाटा का दिग्गज है वो रहेगी, या जो राशि की 951 है वो रहेगी। राशि की 951 का जो शेप है वो क्रिसमस ट्री के जैसा शेप है। उसका टिंडे का वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा है टाटा दिग्गज के मुकाबले में। टिंडे का जो साइज है वो भी थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप छिद्दा रखोगे राशि 951 को तो ये राशि की जो दूसरी और किस्में हैं जो ज्यादातर लेट फ्लावरिंग उठाती है, तो इन सब के बिल्कुल अपोजिट टाइप में है ये 951। ये बिरानी एरिया में, कम पानी वाले एरिया में बहुत बढ़िया कामयाब है और लगातार इसमें फ्लावरिंग आती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये एकदम से फ्लावरिंग उठाती है। तो ये कुछ मेन बातें हैं। बाकी इस टाइम तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली जो वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे उस वीडियो 2 वीडियो पोस्ट करेंगे हम लोग। एक वीडियो तो करेंगे कि जो अपना बीटी कॉटन है उसके अंदर बेसल फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए, और दूसरी जो वीडियो अपलोड करेंगे वो करेंगे अपनी जो देसी बाड़ी है उसको लेके। हर किसान साथी को पता है कि मार्केट के अंदर जो विश्वसनीय जो ब्रांड है जैसे KR 64 है वो अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि पिछले साल का जो KR 64 है उसको लुढ़वा के अगर उसका मतलब बिजाई अगर कराया जाए तो क्या वो कामयाब है। बिल्कुल कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है उसके 46 नंबर पेज पे है बीटी कॉटन, और वहां से अब जब आप पन्ने पलटोगे तो करीब 52वां जो पेज आएगा या 51वां जो पेज आएगा उसके ऊपर जो लुढ़वाने के बाद जो इसका मतलब धुलाई है उसके बारे में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। जो आपका पैकेट वाला है जैसे KR 64 वो अगर 30 मन एकड़ का निकलता है तो 5-7 मन कम निकल सकता है ये, तो आप लुढ़वा के भी मतलब बिजाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए उस तरीके के बारे में हम बताएंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।